18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक मोहन चरण की मौजूदगी में आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी के नेता राजभवन में जाकर राज्यपाल के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए सभी विधायकों को कोलकाता पहुंचने के निर्देश दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल को आज एक नया सीएम मिल जाएगा, जिसके बाद से 9 मई को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। बंगाल में पहली बार सरकार बना रही बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा रूप देने की तैयारी की गई है। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनके अलावा एनडीए शासित सभी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गुरुवार को विधानसभा का भंग कर दिया। इसी के साथ ममता बनर्जी अब सीएम नहीं रही। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद से मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। बता दें कि चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले पुराने विधानसभा भंग करना संवैधानिक परंपरा है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं था। जनता टीएमसी का समर्थन नहीं करती थी। पुलिस और गुंडे मिलकर के वोट डलवाते थे। और वहीं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि वो आए थे और दीदी को हरा कर गए। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद से कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी को गले लगाया। इंडी गठबंधन को मजबूत करने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया है। सभा प्रमुख ने कहा, दीदी हारी नहीं है। बीजेपी ने बुलेट दिखा करके लोगों से वोट डलवाए हैं। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी बीजेपी के टारगेट पर ही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। इस बवाल के दौरान बमबाजी और पथराव की भी खबर आई। बताया जा रहा है कि हावड़ा के शिवपुर में चारा बस्ती में बीजेपी नेता को टारगेट करके ये हमला किया गया, जिसके बाद से वहां पर बवाल मच गया। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसके बाद कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। फिलहाल आरएएफ ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घर में हुआ जोरदार धमाका। ब्लास्ट में एक शख्स के दोनों हाथ उड़ गए। ब्लास्ट होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि घर में देसी बम बनाया जा रहा था। बम बनाते समय शख्स के हाथ में ही बम फट गया और उसके दोनों हाथ उड़ गए। घर वालों और स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया और इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में जुटी है पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। इसी बीच मामले की जांच के लिए सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। पुलिस ने फिलहाल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को सुनियोजित साजिश बताया। शुभेंदु ने कहा कि 2 से 3 दिनों की रैकी के बाद चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। अगर मैं भवानीपुर सीट से हार जाता तो ये हत्या नहीं होती। भवानीपुर से ममता को हराया, इसीलिए ये मर्डर हुआ। शुभेंदु ने कहा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। चश्मदीद को भी खत्म करने की कोशिश हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को हत्यारों की पार्टी बताते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार के चार्ज लेने पर गुंडों का हिसाब होगा। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के इस्तेमाल में बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसे मध्यम ग्राम पुलिस स्टेशन लाया गया। जिस बाइक का हमलावरों ने इस्तेमाल किया था उसका रजिस्ट्रेशन पश्चिम बर्धमान के आसनसोल के बनपुर इलाके का है। लेकिन जब पुलिस पते पर पहुंचती है तो वहां पर विभाष भट्टाचार्य नाम का कोई शख्स नहीं मिला। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हमले में इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी हो सकता है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ा हुआ नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी बुधवार रात 10:08 का है, यानी कि चंद्रनाथ रथ की हत्या से महज कुछ ही मिनट पहले का। फुटेज में सबसे पहले स्कॉर्पियो जाती हुई दिखती है, जिस पर चंद्रनाथ रथ सवार थे। रात 10:08 पर 46 सेकंड पर चंद्रनाथ रथ की कार जाती दिखी और उसी के 2 सेकंड के बाद बाइक और स्कूटी आती है। फिर पीछे से एक और बाइक आती है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही संदिग्ध हमलावर हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ग्लॉक पिस्टल से होने के सबूत मिले हैं। डेड बॉडी और क्राइम सीन से मिले सबूत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही ये पूरा मामला साफ हो पाएगा। ग्लॉक पिस्टल को ऑस्ट्रिया में बनाया जाता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते से भारत में सप्लाई किया जाता है। इस पिस्टल की खासियत ये है कि एक बार में बर्स्ट फायर कर सकती है।
एक बार में 17 गोलियों की मैगजीन चलाई जा सकती है। बिहार के सहरसा में मिड डे मील खाने से करीब 250 स्कूली बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खाना खाने के बाद से बच्चों में अचानक से पेट दर्द, उल्टी, चक्कर आना और बेचैनी जैसी समस्याएं होने लगी। सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने गंभीर हालत वाले कुछ बच्चों को सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जांच में जुटी। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। सिविल सर्जन के मुताबिक प्रथम दृष्टया इस पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बेटे को घुड़सवारी की ट्रेनिंग के दौरान हादसा हो गया। घुड़सवारी की ट्रेनिंग के दौरान बेकाबू घोड़े को अनंत सिंह के बेटे काबू नहीं कर सके और नीचे गिर गए। हादसे में अनंत सिंह के बेटे को हल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह के अस्पताल में 2 नए घोड़े आए हैं और इस दौरान अनंत सिंह नए घोड़ों पर ही घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने लगे। नए घोड़े होने की वजह से काबू करने के दौरान वो भड़क गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। ईरानी मीडिया ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया कि ईरानी टैंकर पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शत्रु इकाइयों पर मिसाइल अटैक किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद केशव द्वीप पर दुश्मनों पर ईरानी सेना ने मिसाइल दागे। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह के हमले की पुष्टि नहीं की गई है। इजरायल ने गाजा सिटी में आंतरिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हमास के एक गार्ड पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड्स की मौत हो गई और एक गार्ड बुरी तरह से जख्मी हो गए। इजरायली हमले में कई आम नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। हमास का ये गई पोस्ट इजरायल के तथाकथित येलो लाइन से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। हालांकि अभी तक इजरायल ने इस हमले की कोई भी वजह नहीं बताई है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमले किए, जिसमें 3 बच्चों सहित 9 यूक्रेनी नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिससे कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई और कई जगहों पर आग लग गई। रेस्क्यू टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। यूक्रेनी एयर डिफेंस का दावा यह है कि रूस ने 97 ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया था, लेकिन 8 ड्रोन ने 6 अलग अलग लोकेशंस पर टारगेट किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पलायन की समस्या को पूरी दुनिया की सामूहिक असफलता बताया और ये कहा कि इसका सभी को मिलकर के समाधान निकालना चाहिए। यूएन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम के दौरान एंटोनियो गुटेरेस ने पलायन को डर और गलत जानकारी से विकृत किया जा रहा है। प्रवासियों को राजनीतिक फायदे के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सार्वजनिक चर्चाओं में उन्हें अमानवीय व्यवहार का शिकार बनाया जाता है।